बारगाह सैयदुल अनाम में प्यार मोहब्बत अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं कोई रवायती किस्म का और इतना बड़ा पढ़ा लिखा कोई आलिम ख़तीब नहीं हूँ, लेकिन इतना तजर्बा है कि लोगों के तेवर और चेहरे देखकर उनके मिजाज को थोड़ा बहुत हम समझ जाते हैं। आप हजरात के दरूद पढ़ने के अंदाज से मुझे समझ नहीं आई कि आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। इतना वक्त निकाल कर काम कारोबार आराम चैन सुकून छोड़कर इस पिंडाल में क्यों इतनी जहमत कर के आए हैं। आपके दरूद पढ़ने के अंदाज ने मेरे कल्ब और रूह में बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं और मुझे समझ नहीं आती कि आपने ये तकलीफ़ क्यों उठाई और यहाँ क्यों आए हैं। जो आया मुबारका दरूद पाक के हवाले से मैंने पढ़ी, उसके सुनने के बाद भी आपके दरूद पढ़ने के अंदाज से मैं समझा हूँ कि आप लोग शायद रवायती किस्म के सुन्नी हैं, अपनी सुन्नियत को पहचान नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऊपर कोई उड़ रहा है ये भी कोई नई चीज़ नहीं, अब ये बड़ी पुरानी हो गई, अब तो कोई और नई चीज़ आने वाली होगी। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसकी तरफ देखें। और अगर आपकी तवज्जो दरूद से हट के उधर जाती है तो इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि अभी आपके मदीने वाले के साथ राब्ते मजबूत नहीं हुए हैं। और एक बात मैं और भी बताऊं, जिस दरगाह से और फलकबोस चोटियों से उतर कर मैं आया हूं, इतने गुंजान आबाद इलाके में इतना इज्तिमा कर लेना बड़ी बात है, मगर उन पहाड़ की चोटियों में इज्तिमा करना जिसके एक गोशे में आपका सारा इज्तिमा समा जाता है, वहां ज़ौक़ और मोहब्बत और इश्क वाले लोग ही आया करते हैं। इतने दूर दराज पहाड़ों पे जब इज्तिमा होता है तो आपका ये इज्तिमा उसके एक गोशे में आता है। इसलिए इज्तिमा भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात होती है हमारे लिए आशिकों का ज़ौक़, उनकी बेदारी, उनकी लज्जत। मैं थोड़ी देर आपसे मुखातब रहूंगा और रवायती सी और रवाजन सी कोई बातें सुना के मैं निकल कर नहीं जाना चाहता। मैं आपको कुछ मोहब्बतों भरा पैगाम देना चाहता हूं। मैं 2 आयतें पढ़ूंगा, इनके रिस्पांस पे मुझे समझ आ जाएगी कि आप मेरी बातें समझ सकोगे तो मैं करूंगा, वरना मैं ये दौड़े सुना के चले जाना मैं इसे खिताबत नहीं समझता कि उसके लिए अल्लाह का फजल है। नाथवान कसीर तादाद में मौजूद हैं कि सुर में आपको मैं ये दौड़े सुनाऊं और कहूं कि मैं खिताब कर गया,
ये तो फिर नाथखानों ने क्या करना है अगर हमने माइये दौड़े सुनाने हैं। तो इसलिए पते की बात में सिर्फ आयतें 2 पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस ज़ौक़ के लोग हो, तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया है वल्लाहु। अब तवज्जो, मैं स्टेज वालों को भी दावत फ़िक्र देना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। और फिर वही रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब अगर बात आप समझ गए हूं तो फिर मुझे बड़ी खुशी होगी कि इन 2 बातों से ये जो रहमतों का समंदर है, ये समंदर अगर आपने कूजे में बंद होता देखना है तो इन 2 आयतों में बंद होता देख लो कि रब ने फरमाया वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। और फिर रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब भी बात अगर समझ ना आई हो तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मैं आपके माथे देख रहा हूं, मैं आपकी पेशानियां पढ़ रहा हूं, मैं आपके माथे देख रहा हूं। मैं इल्म नजूम से इतना आगाह तो नहीं हूं कि आपके माथे की लकीरें पढ़ के मैं बता दूं कि आपके बेटे कितने होंगे। मैं इतना बड़ा नजूमी तो हूं नहीं कि आपके माथे की लकीर पढ़ के मैं बता सकूं कि आपके हिस्से में रिज्क कितना है। मैं इतना बड़ा नजूमी तो नहीं कि आपके माथे की लकीर देखकर मैं बताऊं कि आपके हिस्से में बाहर का सफर लिखा है या नहीं। मैं आपके माथे की लकीर पढ़ के ये बताने के काबिल तो नहीं हूं कि मैं बता सकूं कि आपके हिस्से में दौलत कितनी है। मैं आपके माथे की लकीर देखकर यह भी बताने के काबिल नहीं कि आपके हिस्से में औलाद कितनी है। मैं आपके माथे की लकीर पढ़कर यह भी बताने के काबिल नहीं हूं कि आपकी तकदीर क्या कह रही है। मैं आपके माथे की लकीर पढ़कर यह भी नहीं कह सकता कि आपके हिस्से में अल्लाह ने रिज्क कितना लिखा है, सफर कितना लिखा है, लिबास कितना लिखा है, मकान कैसा लिखा है, दौलत कितनी लिखी है, इज्जत कितनी लिखी है, वकार कितना लिखा है, दबदबा कितना लिखा है, रोब कितना लिखा है, कच्ची झोंपड़ी लिखी है या पक्का घर लिखा है, किसी अमीर की नौकरी लिखी है या किसी अमीर को आपके आगे झुकता हुआ देखना लिखा है। मैंने आपके माथे की लकीर में और कुछ नहीं देखा, हाँ एक लकीर जरूर देखी है और वो लकीर मुझे आपके माथे में नजर आ रही है और उसको पढ़ के मैं ये बता सकता हूं कि रब ने आपके माथे में और जैसी भी लकीरें रखी हूं, मगर एक लकीर रख के ऐलान कर दिया कि जिसके माथे में ये लकीर है और वो लकीर आपके माथे में है। वो लकीर क्या है? वो लकीर ये है कि अल्लाह ने आपके माथे में ये लकीर रख दी कि ये माथा जब भी झुकेगा रब के आगे झुकेगा। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मैं कहा करता हूं सुनियो, जिंदगी में कभी ना कहना मेरा मुकद्दर अच्छा नहीं है। कि आपके माथे में एक लकीर रब ने रख दी है कि ये अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या असीर हो, तंग दस्त हो या कुशादा दस्त हो, ये महल में रहता हो या झोंपड़ी में रहता हो, अलबत्ता इसके माथे में मैंने लकीर रख दी है कि जब भी ये माथा झुकेगा रब्बे जुल जलाल के दरबार में झुकेगा। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। सब माथों में ये लकीर नहीं रखी, हर पेशानी में ये लकीर नहीं रखी। अब जो मैंने आया मुबारका पढ़ी है बस उसकी थोड़ी सी वजाहत करके मैं अपनी गुफ्तगू, 20 मिनट का मतलब 20 मिनट ही होता है। तो बात अगर आपको समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कहते रहना, बड़ा मजा आएगा। बड़ा, ये सुभान अल्लाह के हवाले से भी एक बात बता दूं, उमूमन महफिल के नकीब और शनाखा जोर लगाते हैं कि सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। मैं तो एक ही बात कहूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह कहो या ना कहो। क्या फरमान है कि जब सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। ये कोई मामूली फरमान है? ये कोई थोड़ी बात है? और अगर अल्लाह के रसूल के फरमूदात पे ईमान है
और ये यकीन है कि मेरा रसूल सच्चा है। और सच्ची बात है, रसूल पर यकीन का नाम ही तो ईमान है। रसूल पर यकीन का नाम ही तो ईमान है। आओ मैं स्टेज पर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, दुनिया कहती है कि लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, ये दरवेश इस स्टेज पर से कहता है। तवज्जो चाहूंगा, मैंने थोड़ी देर आपसे मुखातब रहना है, जरा ध्यान रखिएगा। आपकी तवज्जो रहेगी तो मेरी बात बढ़ती चली जाएगी और आपको भी मजा आएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि दुनिया कहती है कि कलमा तैयबा मुसलमान करता है। मैं इस स्टेज पर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कलमा तैयब का माना मैं जानता हूं, यह पहला कलमा है। मैं दावे से कहता हूं, कलमा मुसलमान नहीं करता, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, कलमा मुसलमान नहीं करता, नबी पर यकीन मुसलमान करता है। नबी पर यकीन बंदे को मुसलमान करता है। तो फिर इसका माना यह हुआ कि सारे का सारा ईमान नबी पर एतबार का नाम है। तो उस आका करीम ने क्या फरमाया, अगर अब आपको यकीन है तो फिर यकीन कर लो ना, इधर आप सुभान अल्लाह कहते उधर जन्नत में दरख्त लग जाता है, उधर जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो फिर दुनिया वजद में जाकर जरा गौर तो करो कि इतने मोमिन हजारों की तादाद में जब इकट्ठे सुभान अल्लाह कहते होंगे तो इकट्ठे कितने दरख्त लगते होंगे। जब इतने इकट्ठे दरख्त उगते होंगे तो जन्नत में कुछ तो शोर पड़ता होगा ना कि यकायक ये बाग कहां से निकल आया, ये बाग कहां से निकल आया। तो फिर मुझे क्या लेने दो, एक महफिल यहां हो रही है, एक महफिल जन्नत में हो रही है। हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते हमारा जिक्र कर रहे हैं। हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते हमारा जिक्र कर रहे होंगे। वापस में बात तो करते होंगे ना कि यकायक ये बाग कैसे लग गया। तो जवाब मिलता होगा ना कि आज तलागंग की मस्जिद के फलां सहन में अल्लाह के बंदे और नबी के गुलाम बैठकर अल्लाह का जिक्र करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं। इसलिए मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर माथे में यह लकीर नहीं रखी गई। तो फिर कैसे फैसला हो कि वो कौन से माथे, वो कौन सी पेशानियां हैं जिनमें ये लकीर रखी गई और वो कौन सी पेशानियां हैं जिनमें नहीं रखी गई, और रखने और ना रखने के दरमियान जो लकीर खींची गई उसका मयार क्या था। उसका मयार क्या था कि किस माथे में वो लकीर होगी, किस पेशानी में वो लकीर नहीं होगी। अगर अमारत की बात करूं तो फिर गरीब के माथे पे नहीं होनी चाहिए। अगर घोड़े की बात करूं तो फिर काले के माथे में इबादत की लकीर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अरब की बात करूं तो फिर अजम वालों के माथे में लकीर नहीं होनी चाहिए। अगर एशिया वालों की बात करूं तो यूरोप वालों के माथे में लकीर नहीं होनी चाहिए। अगर यूरोप वालों की बात करूं तो एशिया वालों के माथे में वो लकीर नहीं होनी चाहिए। अगर शर्क वालों की बात करूं तो गर्ब वाले महरूम रहते हैं। गर्ब वालों की बात करूं तो शर्क वाले महरूम रहते हैं। तो रब्बा तूने वो लकीर क्या रखी, वो इम्तियाज की वो जो लाइन थी वो कैसे खींची, किस माथे को चुना, किसको छोड़ा, किस माथे में वो लकीर रखी कि वो तेरे दरबार में झुके, किस माथे से वो लकीर खींच ली कि वो बुत के आगे झुके। तो फिर पता चला वल्लाहो यख्तसो बिरहमते ही, अल्लाह ने अपनी रहमत से चुना। और रवा रहमत क्या है, वो रहमत मुस्तफा का वजूद है। वो वजह एक ही है, वो मुस्तफ़ा का वजूद है। जो मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया, जो मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐलान है, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमतों से मखसूस कर लेता है, अपनी रहमत से मखसूस कर लेता है। तो फिर मैं सोच में पड़ गया, बस एक बात करूँगा फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ।
मक्का फतह हो गया, बस मेरी तरफ तवज्जो रखना, झाड़ू फिर गया, हरम साफ हो गया, बुत निकल गए, सरकार दरवाजे में खड़े हैं, कमोबेश 1.25 लाख का मजमा सामने है, हाशमी जवान भी हैं, उम्वी जवान भी हैं, कुरैशी जवान भी हैं, रोसा के बेटे भी हैं, उमरा के बेटे भी हैं, शोरा के बेटे भी हैं, अपने कबीले वाले भी हैं, दूसरे कबीले वाले भी हैं, मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, मदनी भी हैं, मक्की भी हैं, हाशिमी भी हैं, कुरैशी भी हैं, उमवी भी हैं, अदीब भी हैं, जंगजू भी हैं, शोरा भी हैं, उमरा भी हैं, रोसा भी हैं। सरकार ने एक मर्तबा नजर दौड़ाई, वक्त अजान है, वक्त अजान है। नजर घूमती घूमती किसी अमीर ज़ादे पर नहीं टिकी, किसी रईस ज़ादे पर नहीं टिकी, किसी कुरैशी हाशमी पर नहीं टिकी, किसी उम्वी पर नहीं टिकी। सरकार की नजर टिकी तो बिलाल के चेहरे पे टिक गई। सरकार की नजर टिकी तो बिलाल के चेहरे पे टिकी। क्यों? वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। कहा बिलाल अजान दे। काका जी कहां खड़े होना है? कहा काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत पे चढ़ जा। अब काबे की छत है, अब मुझे ये जुर्रत करने दो और ये जुमला कहने दो, बिलाल का तलवा है और काबे की छत है, बिलाल का तलवा है और काबे की छत है। तो मैंने बिलाल से पूछा ये मकाम कैसे मिला, इतनी बुलंदी कैसे मिली, इतनी इज्जत कैसे मिली? तो जवाब आया, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। तो दुनिया वजद में दाकर मैंने रूहे बिलाली से पूछा कि कोई और कहे तो कहे, तवज्जो, बस कोई और कहे तो कहे, मगर बिलाल आप कैसे कह सकते हो कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था? अब बिलाल तू तो बिकता आया है, तू कैसे कह सकता है? तो जवाब आया, आज तक बिलाल का जिस्म बिका है, बिलाल का दिल मदीने में एक ही बार बिका है। और बस अब आखिरी बात, काबे की छत पे चढ़ के बिलाल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब सवालिया नजरों से देख रहे हैं। आका जी ने पूछा, बिलाल क्या बात है? कहा आका जी जब मदीने में होता था रुख काबे को करता था, आज रुख किधर करना है? अब ये जुमले बस मेरे आखिरी जुमले हैं। जब मैं मदीने में होता था तो रुख काबे को करता था, आज रुख किधर करना है? तो सरकार ने फरमाया, अब मैं दुनिया वजद में जाके कुछ सवालों जवाब करता हूं कि मदीने में तेरा किबला काबा था, तो काबे की छत पे चढ़ के बिलाल ने पूछा रुख किधर करना है? तो एक सवाल तो बन गया ना कि काबा उधर ही था, किबला खो गया था। बात समझ में आई कि नहीं? काबा उधर ही था, किबला खो गया था। इसका माना यह है काबा और है, किबला और है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि काबा क्या है और किबला क्या है? तो सुनो, काबा अल्लाह के घर का नाम है और किबला मुस्तफा की रजा का नाम है। माशाअल्लाह। तो कहा अब रुख मेरी तरफ कर लो कि काबे के होते हुए किबला गुम हो सकता है, मुस्तफा के होते हुए किबला गुम नहीं हो सकता।